अपना जो भाजकता के नियम का जो अगली कड़ी है उसमें, तो इससे संबंधित प्रश्न आता कैसे एग्जाम में? तो इससे संबंधित ज्यादा प्रश्न नहीं आते, एक दो प्रश्न बनते हैं, तो जो निम्न प्रकार से होंगे देखिए। और इस संख्या में इस स्थान पर, बॉक्स के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, या 8 भी आ सकता है। ये संख्या में बॉक्स के स्थान पर अंक आएगा यदि संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। अब ये देखिए कौन सा अंक पूछ रहा है, ये 2.5 का अंक पूछ रहा है। कौन सा अंक पूछ रहा है? 2.5 का अंक। और 2.5 के अंक कि दो की भाजकता के नियम में कोई अहमियत नहीं है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 होना चाहिए। 2.5 का अंक कोई भी हो सकता है, सैकड़े का कोई भी हो सकता है, और 1000 का भी कोई सा भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर एक की कोई एक भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 0 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, 7 भी आ जाए, 9 भी आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सम हो या विषम हो, 2.5 का अंक कुछ भी हो सकता है, इसलिए आंसर आएगा द। कोई भी अंक यानी 0 से लेकर 9 तक का नियम देखिए। 4 की भाजकता का नियम, अगला 2 की भाजकता का नियम हमने देखा। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8 हो। अर्थात इकाई के अंक में 2 का भाग अगर पूरी बार जाएगा तो वह संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला जो नियम है वो है 4 की भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या, इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या में यदि 4 का भाग पूरी बार जाता है, यदि 4 का भाग पूरी बार जाता है तो वह संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, उस संख्या में भी 4 का भाग पूरी बार जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम संख्या ले रखें, इकाई अंक 6 है, दहाई का 9 है, और दोनों को संख्या दोनों अंकों से जो संख्या बनी है वो 96 बनी है, और 96 जो है उसमें 4 का भाग अगर जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। 4 दूनी 8, बच गया 1, 4 चौक 16, शेष क्या बचा? 0। शेष 0 बचा है, अतः इसमें जो है 4 का भाग जो है पूरी बार जाएगा। अतः इस संख्या 4596 भी 4 का भाग पूरी बार जाएगा। इसके बाद दूसरी संख्या देखें, 3542। इसमें क्या 4 का भाग पूरी बार जाता है? तो इसमें 4 का भाग चेक करें तो पहले इकाई और दहाई के अंक को उठाएं। इकाई का अंक है 2 और दहाई का अंक है 4। इससे जो संख्या बनी है वो है 42, और इसमें हम 4 का भाग दें। 4 एकम 4, बच गया 0, उतार लिए 2 आएगा। शेष क्या बचा? 2। भाग जो है 42 में 4 का भाग पूरी बार नहीं गया है, अतः 3542 में भी 4 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा। इसके बाद देखिए 1312। 1312 के अंदर इकाई का अंक है 2 और दहाई का है 1, यानी संख्या बनी 12। 12 में भाग दिया 4 का, 4 × 12, शेष क्या बचा? 0। अतः 4 का भाग पूरी बार गया है, अतः इस संख्या में भी 4 का भाग 1312 में भी 4 का भाग पूरी बार जाएगा। एक और संख्या लिखी, क्या इस संख्या में 4 का भाग पूरी बार जाएगा? तो यहां से इकाई के अंक से पता लग जाएगा। इकाई का अंक क्या है? 1 है, जिसमें 2 का भाग तो पूरी बार नहीं जाएगा, और 2 का नहीं जाएगा तो 4 का कैसे जाएगा? सीधी सी बात है। अतः इस संख्या में 4 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 तो होना ही चाहिए भाई। जिसमें 2 का भाग जाएगा वही उसी में तो 4 का जाएगा। जिसमें 2 का ही नहीं जाएगा तो 4 का जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब है 8 की भाजकता का नियम। हमने 2 की भाजकता का नियम पढ़ा, 4 की भाजकता का नियम पढ़ा, और 8 की भाजकता का नियम। सबसे पहले 2 की भाजकता का नियम, जिसमें इकाई के अंक में 2 का भाग जाता है वो पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा, अर्थात इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8। इसके बाद अगला है 4 की भाजकता का नियम, जिसके इकाई और दहाई दोनों अंकों से बनी संख्या में, इकाई और दहाई दोनों अंकों से बनी संख्या में यदि 4 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। इसके बाद है तीसरा, यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा, देखिए 2 का भाग इकाई का अंक में 2 का भाग जाना चाहिए। 4 का भाग इकाई और दहाई के अंक में अगर 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। फिर 8 की भाजकता के नियम में है इकाई, दहाई और सैकड़ा, एक अंक बढ़ रहा है। इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों अंकों से बनी एक संख्या में यदि 8 का भाग पूरी बार जाता है तो उस संख्या में भी 8 का भाग पूरी बार जाएगा। तो इस प्रकार जो है संख्याएं हैं वो हम करेंगे इकाई, दहाई और सैकड़े से 3 अंकों से क्वेश्चन लेंगे।
ये संख्या हमने ली, इकाई का अंक 6 है, दहाई का 1 और सैकड़े का 8। इन तीनों से एक संख्या बनी है 816। अब 816 में 8 का भाग दें, दिया 8 का भाग 8 में दिया, एक बार गया, घटाया 0, अगला अंक उतारा। जब अंक उतार लिया तो भाग देना जरूरी है। अंक उतार लिया 1 में 8 का भाग दिया, 0 बार गया, फिर अगला अंक उतारा 6, 8 दूनी 16 और बच गया 0, शेष पर 0 आ गया है, भाग जो है पूरी बार गया है, अतः यह संख्या भी जो होगी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 या 5, बाकी और कुछ नहीं। जैसे अब देखिए, ये संख्या आपके पास लिखी हुई है 5745, 6840, 3275। अब इन संख्याओं में देखिए आप, इन संख्याओं के अंदर जो है इकाई का अंक देखें तो इसका 5 है, अतः ये 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसका इकाई अंक 0 है, अतः ये 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, और 5 है तो ये 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर 5 के अलावा कोई अंक है तो 5 और 0 के अलावा कोई और अंक रह गया है तो इसमें भाग 5 का नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10 की भाजकता का नियम है यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, अगला जो टॉपिक है वो है 10 की भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहां देखिए आप, इन प्रश्नों में इसमें 10 का भाग नहीं जाएगा, इकाई का अंक 5 है, इसमें 0 है जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। केवल इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी 10 का भाग जाएगा। और 5 का भाग कब जाएगा, जब इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। जिस संख्या में 2 का और 3 का भाग, क्योंकि 6 होता है 2 गुणा 3 बराबर 6, जिस संख्या में 2 का भाग और 3 का भाग दोनों का भाग जाए तब जाकर उस संख्या में 6 का भाग जाएगा। तो इसके लिए 2 की भाजकता का नियम और 3 की भाजकता का नियम दोनों आने चाहिए। कि 2 की भाजकता का नियम क्या है, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। सबसे पहली बात वो सम संख्या होनी चाहिए। 6 का भाग कब जाएगा, वो सम संख्या होनी चाहिए। और 3 की भाजकता का नियम, उसके अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा, तब जाकर उसमें 6 का भाग जाएगा। दोनों कंडीशन लागू होनी चाहिए, उसमें 2 का भाग भी जाना चाहिए और 3 का भाग भी जाना चाहिए। 2 का भाग कब जाएगा, जब वो सम संख्या होगी। 3 का भाग कब जाएगा, जब उसमें अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा, तब वो 3 संख्या में 3 का भाग जाएगा। दोनों कंडीशन अगर लागू होती है तो ही उसमें 6 का भाग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये संख्या है 7543, इसमें 6 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। सबसे पहली कंडीशन, इकाई का अंक क्या है, 3 है, यानी 2 का भाग नहीं जाएगा तो 6 का भी नहीं जाएगा। पहली कंडीशन पता लग गया। अब दूसरी कंडीशन, दूसरा देखिए और एग्जांपल, चार 4542, इस संख्या में क्या 6 का भाग जाएगा। सबसे पहले देखो इकाई का अंक 2 है, यानी 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग पूरी जाएगा। इसके बाद 3 की भाजकता का नियम चेक करें तो अंकों का योग करें, 4 + 5 + 4 + 2 जोड़ें, 4 5 9, 9 4 13, 2 15, 15 को भी जोड़ ले चाहे तो 1 + 5 = 6। 6 में कितने का भाग जाता है, 3 का भाग पूरी बार जाता है, अतः इस संख्या में 2 का भी भाग पूरी जाता है। इस संख्या में 2 का भाग भी पूरी बार जाता है और 3 का भाग भी पूरी बार जाता है, अतः इस संख्या में 6 का भाग भी पूरी बार जाएगा। अतः हम कह सकते हैं 4542 6 से पूर्णतः विभाजित। 246 हमने ले लिया, इकाई का अंक 6 है, यानी सम संख्या है, ही सम संख्या है, 2 का भाग पूरी बार जा रहा है। लेकिन 3 का चेक करें, इनके लिए हम चेक करेंगे 8 + 2 10, 10 + 4 14, 14 और 6 20, 20 को जोड़ें तो 2 और 0 को जोड़ें तो क्या होगा 2। अब देखिए 2 में तो 3 का भाग नहीं जाता है। अगर 2 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसमें 2 का भाग तो जाता है लेकिन इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा,
इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, मतलब 2 और 3 दोनों में से किसी एक संख्या का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इसमें 6 का भाग भी पूरी बार नहीं जाएगा, अतः ये 6 से भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। इस प्रकार की भाजकता का नियम पढ़ा है, 10 की भाजकता का नियम पढ़ा है, 3 की पढ़ा है, 6 की पढ़ा है। तो उसके ऊपर आधारित प्रश्न जो है वो आपके सामने है। तो सबसे पहला प्रश्न है, संख्या में बॉक्स के स्थान पर अंक आ सकता है, इस बॉक्स के स्थान पर कौन सा अंक आ सकता है यदि वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। 5 की भाजकता का नियम क्या है, इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो इकाई का अंक की है, ये इकाई का अंक है, इसलिए यहाँ 0 या 5 दोनों में से कोई भी अंक आ सकता है, अतः इसका आंसर होगा 0 या 5 दोनों सही है, 0 भी आ सकता है 5 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ है 0, यहाँ है 5 और यहाँ ऊपर में से कोई नहीं, तो कोई नहीं तो नहीं होगा, या तो 0 या 5 या दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, 0 भी। अगला है, संख्या में बॉक्स के स्थान पर अंक आ सकता है यदि संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो, 10 से पूर्णतः विभाजित हो, इसका मतलब इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और इकाई का अंक यहाँ पर 0 ही है, तो इकाई का अंक 0 है तो बाकी कोई सा भी अंक हो, बाकी अंकों से तो हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दाई का कोई सा भी हो, सैकड़े का भी कोई सा हो, 1000 का कोई सा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इकाई का अंक 0 है, अतः ये संख्या जो है चाहे यहाँ पर कुछ भी रख दो 10 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो इसका आंसर कौन सा होगा, 2 4 6 8, मतलब ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो विषम संख्या है, और इकाई का अंक विषम संख्या नहीं हो सकती यदि 6 का भाग जाए तो, क्योंकि जिस संख्या में 2 का भाग जाए, 2 का कब जाएगा, जब सम होगी, यानी इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अब रह गए 2 4 और 6, तो अंकों का योग करिए, 5 4 9 और 6, संख्या में बॉक्स के स्थान पर बड़े से बड़ा अंक आएगा, बड़े से बड़ा अंक आना है यदि संख्या में 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यदि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो तो इसमें बड़े से बड़ा अंक कौन सा आएगा, देखिए 4 और 5 9 हो गया, 9 और 0 9 हो गया, यानी ये संख्या सम है। अब यहाँ कोई सा भी सम आए चाहे विषम आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस जगह कोई भी अंक आ सकता है, क्योंकि 2 का भाग तो इसमें जाता ही जाता है, क्योंकि इकाई का क्या है 0 है। अब बात यह है कि दूसरा अंक आएगा क्या, 5 और 4 9 हो गया, 9 के बाद में बड़े से बड़ा अंक क्या होता है, 9 होता है, 9 है इसमें, ये रहा, अतः 9 और 9 18, तो भाग जाएगा, बड़े से बड़ा अंक पूछा है तो ये इसका आंसर होगा। अब अपने पास रह गए हैं 2 भाजकता का नियम, 7 की भाजकता का नियम और 11 की भाजकता का नियम, देख लीजिए। 7 की भाजकता का नियम, किसी भी संख्या के इकाई के अंक को छोड़कर शेष अंकों से बनी संख्या में से इकाई के अंक का दुगुना घटाएंगे जब तक संख्या का लघुत्तम रूप प्राप्त न हो जाए, यही दौरान दोहराते रहेंगे। यदि लघुत्तम रूप 7 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए, अगर इसमें नहीं समझ में आया, देखो संख्या ली कोई भी, ये संख्या हमारे पास है, अब ये पहचान करनी है कि इसमें 7 का भाग जाता है या नहीं जाता है। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके इकाई को हटा देंगे, 6 को हटा दिया, कितना बचा 586, ये रखा, 586 क्या घटाएंगे, उसका इकाई का अंक का दुगुना, 6 का दुगुना कितना हुआ 12, 12 घटाएंगे इसमें से तो कितना बचा 574, फिर संख्या बच गई 574, इसमें से इकाई का अंक 4 हटा देंगे, 4 हटाने के बाद कितना बचा 57, 57 में से क्या घटाएंगे 4 का दुगुना 8, कितना बचा 49, 49 में 7 का भाग जाता है, अतः इस संख्या में भी 7 का भाग पूरी बार जाएगा। गॉट इट। 11 की भाजकता का नियम देखिए क्या है, यदि संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों के योग में से घटाने पर शेषफल या तो 0 मिलेगा, या 11 से विभाज्य संख्या, 11 का पढ़ने में आने वाली संख्या प्राप्त हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या ले ले, ये संख्या है। अब सम स्थान और विषम स्थान, जैसे ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है, इस प्रकार हम अंक दिए, ये तो हो गए सम और ये हो गए विषम, मतलब एक को छोड़कर एक, पहला ले लिया, दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, चौथा ले लिया, एक एक को छोड़ो, अंकों को ले लो, तो सम स्थान कौन से, पहला पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया, कोई जरूरी नहीं किसी में 2 अंक हो किसी में 3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सम स्थान और विषम स्थान ले लो। तो सम स्थान कौन सा हुआ, सम स्थान हुआ 1 4 और 2, दूसरा और चौथा, 4 और 9 13, 4 और 9 13 और 8 और 5 13,
13 में से 13 घटाया 0, 0 मिल गया, शेष पर क्या गया 0, अतः ये 11 से पूर्णतः, क्या ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है? संख्या ले 1 छोड़ो 1 छोड़ो 1 छोड़ो, लिया 5 से 11 5 16, माइनस 8 और 8 16, शेष बचा 0, अतः ये भी 11 से पूर्णतः विभाजित है। इसके बाद 1 + 1 + 4 बराबर 6, दूसरा है 8 + 9 + 0 बराबर 17, 17 - 6 बराबर 11। शेषफल देखिए, सम स्थानों के अंकों का योग कितना आया है? 17 आया है। विषम स्थानों के अंकों का योग 6 आया है। 17 में से 6 घटाया, कितना बचा? 11। 11 में 11 का भाग पूरी बार जाता है। शेषफल जो है 11 से विभाज्य प्राप्त हुआ है। देखिए, 1 को छोड़कर 1 लिया हमने, ले लिया, 1 1 2 2 4 6, और फिर शेष दूसरी वाले को छोड़कर दूसरे ले लिया, फिर छोड़ के ले लिया, 8 और 9 17, 17 और 9। सम स्थानों के अंकों का योग 6 आया। विषम स्थानों का अंकों का योग देखिए, 8 + 9 17, 17 और 0 17, 17 में से घटाए 6, कितने मिले? 11। 11 क्या है? 11 से पूर्ण विभाज्य संख्या है, अतः इसमें 11 का भाग पूरी बार जाएगा। ऐसे ही कुछ संख्याएं पूछी जाए तो यहाँ करें, अंक को छोड़े 9 और 8 17, 8 और 9 कितने हो गए? 17, और 6 और कितने हो जाए भाई? 0 तो आ नहीं सकता, 17 तो कैसे हो सकता है? 17 को अंक ही जोड़ना है, यानी 0 से 9 तक ही लिखना है आपको। और यहाँ पर जो है 17 है, 17 में से 17 घटाए तब 0 आता है, यहाँ तो 6 ही है, इसलिए अपन को 17 0 न ला करके कितना लाना है? 11 लाना है। 11 लाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा भाई? 17 में से 11 लाने के लिए 6 घटाने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पर आएगा 0 6, तो 6 आ गए अपने पास। 17 - 6 बराबर 11। अब जो है ये संख्या जो है 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी यदि यहाँ पर 0 लिख दिया जाए। पूर्णतः विभाजित है तो यहाँ पर हम देखें, पहला और तीसरा ले लिया, दूसरा और चौथा ले लिया। पहला और जो तीसरा है उसका योग हो गया 7, और दूसरे और तीसरे का योग कितना हो, ताकि या तो 0 प्राप्त हो जाए या 11 से विभाज्य संख्या प्राप्त हो जाए। तो 7 में से घटाने के लिए 7 घटाया जा सकता है, 0 मिल जाएगा अपने को, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? जो भी बचेगा अपने घटा के देख लेंगे, ठीक है। तो वो बचेगा क्या? 0 बच रहा है, अतः ये विभाजित होगी, तो यहाँ 2 रखने पर इसका आंसर मिलेगा। ये लो 2 उत्तर इसका सही होगा। इस प्रकार जो है ये संख्या